एक बार मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि मोदी की अगर आप जिंदगी की शुरुआत के सारे काम देखें तो आपको नजर आएगा अमित शाह आज सब कुछ वही कर रहे हैं जो मोदी ने अपनी शुरुआत में किया था। तो अमित शाह एक बहुत अच्छे शिष्य साबित हुए हैं और मोदी को उनके ऊपर अल्टीमेट भरोसा है, क्योंकि राजनीति में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। वो कहा जाता है कि राजनीति में अगर आपको वफादारी चाहिए तो कुत्ता पाल लो, इंसानों से उम्मीद ना करो। तो लेकिन अमित शाह ऐसे भरोसेमंद सहयोगी और इतने सक्षम गृह मंत्री, मैं बार बार आपको बताता हूं कि होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर से मेरी बात होती है, उनकी हालत खराब होती है। साहब फाइल पे इतना कमांड है इस आदमी को कि हम इनको बिल्कुल जरा सा टहला नहीं सकते। और बड़े सकते हैं इधर उधर की बात, आपने देखा नहीं, बड़ी शार्पली बात करते हैं, चाहे वो पत्रकारों से बात करें, कभी वो पत्रकारों को अवॉइड नहीं करते, बड़ी शार्पली दो टूक बात करते हैं। और उनसे बहुत लोग सवाल करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते। मैंने देखा अमित शाह को, कभी आपने देखा कि पत्रकार दौड़ा अमित जी अमित जी अमित जी गृह मंत्री जी, कभी सुना है आपने? जैसे कभी अखिलेश यादव के पास से दौड़ रहे हैं, इनके पास राहुल गांधी के पास, अमित शाह के पास कोई नहीं। इतना दो टूक, इतना स्ट्रेट क्लियर कट आंसर, कोई सवाल डक नहीं करते, हर सवाल का क्लियर कट जवाब देते हैं। तो साहब आप देखिए इसमें काफी मैसेजेस आपको नजर आएंगे। तो मतलब ये आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। 6 प्रदेशों को मिलाकर एक योजना चल रही थी, किशाऊ बांध परियोजना। 6 प्रदेश, 6 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। और ये इसमें इतना झगड़ा चल रहा था 6 प्रदेश में, जिसकी कोई लिमिट नहीं। कौन कितना पानी लेगा, कौन कितनी बिजली लेगा, तो कौन कितना पैसा लगाएगा। माना जा रहा था कि करीब 650 या 660 मेगावाट बिजली पैदा होगी, करीब करीब 1 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, और दिल्ली और हरियाणा को पीने का पानी मिलेगा। ये तमाम बातें इसमें थी। तो बहरहाल अमित शाह ने इन 6 मुख्यमंत्रियों को एक मेज पर बैठाकर 16 जून, देखिए आज 1 महीना हो गया, 16 जून को पूरा मामला निपटा दिया। 6 स्टेट्स एंड 6 चीफ मिनिस्टर्स, और उन्होंने डन करा दिया। और ठीक है भाई, जो तुम्हारा ये जल घटक जो कॉस्ट आएगा वो उसका 90% राज्य वो केंद्र वहन कर लेगा, 10% तुम 6 लोग कर लो, कौन कितना पानी लेगा, कौन कितनी बिजली। इससे एक लेसन और है, ये जो 6 प्रदेश हैं जिनको अमित शाह ने एक टेबल बैठाकर सीधी लाइन में सही कर दिया, लंबा विवाद था सही कर दिया। लेकिन इस 6 प्रदेश में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार। लेकिन जहां से बात शुरू होती है पानी की, वो है हिमाचल प्रदेश, और वहां है कांग्रेस की सरकार, सुक्खू की सरकार। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि ये काम हो गया, इसमें दिक्कत नहीं आई। अच्छा, क्यों दिक्कत नहीं आई इसको समझिए। मैंने इस बात को पहले कई बार कहा है कि अगर कहीं राहुल गांधी नहीं इन्वॉल्व हैं तो कांग्रेसी भी लॉजिकल बात करने को तैयार है। क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी नहीं इन्वॉल्व थे, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बात को सुना, समझा और एक लॉजिकल फैसला किया, और ये अमित शाह का कैलिबर भी दिखाता। दैट रिमाइंड्स मी, आपको याद होगा अभी आपने एक खबर देखी कि मोदी सरकार ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा एक भी नाविक नहीं जाएगा, एक भी मर्चेंट नेवी, एक भी हमारा नाविक नहीं लेके जाएगा। आपको याद होगा आज से 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ड्रामा शुरू हुआ था, तो मैंने एक बात कही थी, मैंने एक शो भी किया था छोटा सा, कि हमारे पास इस दुनिया के 12 से 14% नाविक हैं। यानी पूरी मर्चेंट नेवी में जितने सेलर्स और जितने क्रू और जितने इंजन मेंबर्स और जितने कैप्टन्स और जितने डेक के लोग हैं, उसमें 14% इंडियन है पूरी दुनिया में। हमने कहा था कि मोदी को इस समय एक डायस्पोरा मिनिस्ट्री बनानी चाहिए, और मिनिस्ट्री बना के हमारे एक, हम कहते हैं ठीक है आज से भारतीय नहीं जाएंगे मर्चेंट नेवी में, यहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, तुम्हारा सारा धंधा रुक जाएगा। 14% लोग अगर बैठ जाएं, और जो हमारे 14% लोग हैं वो बांग्लादेश वाले और पाकिस्तान वाले और फिलीपींस वाले नहीं है ना, कि डेक पे पोछा लगा रहे हैं। हमारे जो 15% लोग हैं वो टेक्निकल हैं, वो इंजन रूम वाले हैं, वो कैप्टन्स हैं, वो सिग्नल कोर के लोग हैं, तो हमारे टेक्निकल लोग हैं। आपका पूरा मर्चेंट नेवी हम रोक देंगे। और वही काम देखिए आज मेरे कहने के 1.5 महीने बाद मोदी ने करके दिखा दिया। आपको याद होगा, मैं आपको जस्ट हैव अ लुक, मैं छोटा इसका, इनफैक्ट मैं आज आपको इसका लिंक भी डाल दूंगा पिंड कमेंट में, देखिए आप जरा से। हम अपने चुटकी बजाते ही किसी भी देश का, किसी भी सब कॉन्टिनेंट का या पूरी दुनिया का काम ऐसे रोक सकते। मैंने कहा था इस बात को कि अभी देखिए हाहाकार बचा हुआ है भाई। इस देश का 14% टेक्निकल का, बार बार आपसे कह रहा हूं
कि मर्चेंट नेवी पे जो हमारे लोग हैं वो पोछा नहीं लगा रहे हैं, वहां पे टेक्निकल बंदे हैं। तो हमारा वो 14% है। हम चाहेंगे तो मर्चेंट नेवी को पूरी दुनिया के, आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपने इतना ठप किया, हम तो चाहें तो पूरी ग्लोबल शिपिंग ठप कर सकते हैं। और इसी मैंने कहा था कि इस पे एक डायस्पोरा मिनिस्ट्री भी बनानी चाहिए। चलिए, अच्छी बात हो रहा है, देख के अच्छा लग रहा है।